चले ध्यान दीजिए, आज का हेडिंग लगाइए, आज का हेडिंग लगाइए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझे क्या होता है मतलब? समविभव पृष्ठ का क्या मतलब है समझिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वृत्ताकार पृष्ठ है और इस वृत्ताकार पृष्ठ के केंद्र पर एक आवेश क्या रखा गया, Q। एक आवेश क्या रखा गया, Q। अब इस Q आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे अगर हम लोग विभव चेक करेंगे तो विभव कितना होगा, सतह पर विभव कितना होता है, सतह पर विभव कितना होता है, KQ अपान में विभव, KQ अपान में R जो इसकी क्या होती है, दूरी, कितना हो जाएगा यहाँ पे विभव, ये होगा। इसको मान लेते हैं पॉइंट 1। इसी तरह एक दूसरे पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, केंद्र से यहाँ पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट नंबर 2 कहते हैं। इस पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप विभव चेक कीजिएगा, आखिरकार तो ये वृत्त की त्रिज्या ही है ना, ये भी दूरी क्या कहलाएगी, R कहलाएगी। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग विभव चेक करेंगे तो विभव कितना होगा, KQ अपान में R होगा। इसी तरह एक और पॉइंट को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 3 कहते हैं, पॉइंट 3 कहते हैं। ये भी केंद्र से कितनी दूरी पे होगी, R दूरी पे होगी। और इस पे पॉइंट, इस पे विभव चेक करेंगे तो कितना होगा, KQ अपान में R। इसी तरह एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, केंद्र से यहाँ, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 4 कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम विभव चेक करेंगे कितनी दूरी पर है, R दूरी पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, KQ अपान में R। मतलब इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पे, आपका माने कि भैया हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे विभव जो होगा वो कितना होगा आपका, KQ अपान में R। इसकी दूरी क्या है, R, और यहाँ पे विभव कितना होगा, KQ अपान में R। तो जितने भी पॉइंट हमने कंसीडर किया, चाहे पॉइंट 1 हो, पॉइंट 2 हो, पॉइंट 3 हो या पॉइंट 4 हो, हर पॉइंट का विभव क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो एक ऐसा पृष्ठ जहां हर एक बिंदु पे विभव क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो, वैसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। आ रहा बात समझ में? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो, वैसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लिखिएगा डेफिनेशन, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जहां पर
ऐसा पृष्ठ जहां पर सभी बिंदु पर विभव एक जैसा हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हेमंत वहां से पर्दा हटा दीजिए। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव क्या हो, एक जैसा हो, तो वैसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ड्रॉ कीजिए इसको। और यहाँ हर एक बिंदु पे मतलब पॉइंट 1 पे विभव कितना, KQ/r। पॉइंट 2 पे विभव कितना, KQ/r। पॉइंट 3 में भी विभव कितना, KQ/r। पॉइंट 4 में विभव कितना, KQ/r। तो एक ऐसा पृष्ठ जहां आपका हर एक पॉइंट पे विभव क्या हो, सेम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका समविभव पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे आपका क्या हो, विभव एक जैसा हो, तो वैसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। आइएगा नहीं तो वहीं खड़े रहिएगा। हो गया, समविभव पृष्ठ का समझ गए क्या होता है। इसमें और भी कुछ समझना है, आगे बात करें। आपका जितना मन है उतना कीजिए, नहीं हर एक बिंदु पे आपको विभव क्या मिलेगा, सेम। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके कारण आपका हर एक बिंदु पे अगर विभव सेम है, तो वो पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक है, आगे बढ़े, चले ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश है, तो इन बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बना था वो कैसा था, आपका वृत्ताकार था। एक बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ था वो कैसा था, आपका वृत्ताकार। ठीक है, ये जो आप पृष्ठ देख रहे हैं रेड कलर का, ये कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, जिसके हर एक बिंदु पे कहीं पे भी चेक करें, यहाँ 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 जहां मैंने वहां चेक करेंगे, हर जगह विभव हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम। हर जगह हमें विभव क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा ना। अब इस Q चार्ज के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस Q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो कहाँ होगा, बाहर की हो। तो अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को ड्रॉ करें तो ये निकलेगा विद्युत क्षेत्र। इस बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर जाते हुए नजर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। होगा कि नहीं होगा, अब इस विद्युत क्षेत्र पे अगर ध्यान से देखेंगे, इस विद्युत क्षेत्र को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र
सतह के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90 का बना रहा है। कहीं पे भी चेक कीजिए, ये कहीं पे भी चेक कर रहे, ये कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। मतलब समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र को देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। ये हमारा है ना विद्युत क्षेत्र, और ये रेड वाला क्या है हमारा? रेड वाला है हमारा समविभव पृष्ठ। ये रेड वाला हमारा क्या है? समविभव पृष्ठ। क्यों है ये समझ गए? क्योंकि इसके हर एक बिंदु पे विभव क्या है? एक जैसा। तो ये कैसा है हमारा? समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ के कारण इस विद्युत क्षेत्र को अगर देख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ पे क्या है? लंबवत। तो एक रिलेशन ये पता चला कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। लिखेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पॉइंट बना के लिखिए। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। हाँ, फिगर के साथ। याद रहेगा, वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। इसके किसी बिंदु पे अगर हम देखेंगे तो हर बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र हमें कैसा नजर आएगा? समविभव पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र हमें क्या नजर आएगा? आपके लंबवत। किसी बिंदु पे अगर हम देखेंगे इस पृष्ठ के तो वैद्युत क्षेत्र हमें क्या नजर आएगा? लंबवत। और हर बिंदु पे विभव आपको क्या देखने को मिलेगा? एक जैसा। आगे बढ़े, ये लिख लिए ना, विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़े, आगे पेज पे चले, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु को हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम कितने बिंदु कंसीडर कर रहे हैं? दो को। एक हो गया हमारा बिंदु ए, दूसरा हो गया बिंदु बी। ये दोनों कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। दोनों कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। तो बिंदु ए के पास अगर विभव देखे तो कितना विभव होगा? KQ अपॉन में R। और बिंदु बी पर अगर विभव देखे तो यहाँ भी विभव कितना होगा? KQ अपॉन में R। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये जो पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। अब इस समविभव पृष्ठ में एक आपके परीक्षण आवेश को, किसको? एक परीक्षण आवेश को हम लोग A से किस ओर लेके जा रहे? B तक। ये जो परीक्षण आवेश है Q0, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग?
ए से कहाँ लेके जा रहे, ये था अभी स्टार्टिंग में कहाँ पर, ए से कहाँ तक लेके जा रहे, बी तक। तो ए से बी तक ले जाने में कार्य करना होगा ना, ए से बी तक ले जाने में क्या करना होगा, कार्य। तो इन दोनों के बीच का जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला कितना होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अपॉन में Q0। याद कीजिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर निकालने का फॉर्मूला ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, WAB अपॉन में Q0। अब डेल्टा V है क्या, किन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यहाँ हमने दो बिंदु कंसीडर किया है, कौन कौन, A और B। इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर ही क्या होगा, विभवांतर। अगर आप ध्यान दीजिए तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो विभव है वो दोनों तो सेम है ना, कितना है, KQ अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर लिखने का क्या तरीका होगा, VA माइनस VB, बिंदु A का विभव और बिंदु B के विभव का अंतर, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAB अपॉन में Q0। VA माइनस VB दोनों तो सेम है ना, तो विभवांतर कितना, 0, WAB अपॉन में Q0। तो WAB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। हुआ याद, ये सब MCQ तैयार हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 2-3 बार हम लोग कहें कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पे विभव सेम हो, वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। तीसरा, कि समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या ये तीसरा पॉइंट भी याद हुआ, नोट डाउन करते हैं, लिखिएगा। समविभव पृष्ठ में पॉइंट बना के लिखिए, हाँ। समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, इस स्टेज को नोट कीजिए फटाफट कॉपी में। समविभव पृष्ठ के किसी भी दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आगे बढ़े। चलिए एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए, ये हो गया केंद्र और केंद्र पे कितना चार्ज रखा गया है, Q। ये हो गया केंद्र और केंद्र पे कितना चार्ज रखा गया है, Q। इस पहले यहां से यहां तक अगर देख रहे हैं तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ना वो कितनी है, R1। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R1। और यहां से यहां तक की दूरी देख रहे हैं तो ये दूरी कितनी है, R2। यहां तक क्लियर है। अब ये जो आप लोग पहला वाला सरफेस देख रहे हैं इसको नाम दे देते हैं S1 और दूसरे वाले सरफेस का नाम दे देते हैं S2। इस पहले वाले सरफेस के 3 बिंदु को कंसीडर करना। ये हो गया बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3। इन तीनों बिंदु पे अगर आप विभव चेक कीजिएगा तो ये पहले बिंदु पे जो विभव आएगा, पहले बिंदु पे जो विभव आएगा वो कितना आएगा, KQ अपॉन में R1 होगा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे विभव तो KQ अपॉन में R2, सॉरी R2 बिंदु 2 यहाँ इसी सतह पे है ना तो R1 ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R1। मतलब हमारा जो S1 सरफेस है वो कैसा सरफेस बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ बन जाएगा। इसी तरह जो दूसरा सरफेस है उस पे 3 पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 4, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5 और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। अब इन तीनों पॉइंट पे 4, 5, 6 पे विभव चेक करते हैं तो 4 पे विभव कितना हो जाएगा, क्योंकि चार्ज Q और Q चार्ज के कारण R2 डिस्टेंस से विभव देख रहे तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में, यहाँ पे चेक करें तो KQ अपॉन में R2 और यहाँ पे भी चेक करें तो KQ अपॉन में R2। मतलब V1 इज इक्वल टू किसके, V2 इज इक्वल टू किसके, V3 के, और V4 इज इक्वल टू किसके, V5 इज इक्वल टू किसके, V6 के। इट मीन्स S1 और S2 कैसा पृष्ठ है, S1 और S2 सम S1 और S2 क्या है आपका, समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ है। S1 और S2 क्या है, समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कार निकालना हो 1 से 2 के बीच, हमें कार निकालना हो 1 से 2 के बीच तो ये कार कितना होगा, कार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू डेल्टा V हो जाएगा ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q नॉट होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू डेल्टा V होगा। क्या इसमें कोई डाउट, चलें तो हम 1 से 2 के बीच का कार ज्ञात करें, किसके बीच का, 1 से 2 के बीच का। तो कार का फॉर्मूला क्या होगा, Q नॉट इंटू डेल्टा V, और यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम कार 1 से 2 के बीच का निकालेंगे तो आपका डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का विभव क्या है, सेम, तो विभवांतर क्या होगा, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह अगर हम लोग 1 से 3 के बीच का कार निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लेंगे, Q नॉट इंटू डेल्टा V, 1 से 3 का 1 पे है और 3 तक आवेश को लेके जाएंगे तो यहाँ तक किया गया कार क्या होगा, 0, क्योंकि इनके बीच का विभवांतर कितना है, विभव सेम है जिसकी वजह से विभवांतर क्या हो जाएगा, 0, विभवांतर 0 तो कार भी। इसी तरह हम 4 से 5 लेके जा रहे हैं आवेश को, 4 से 5 के बीच का, 4 से
5 के बीच का कार्य ज्ञात कीजिए। तो 4 से 5 के बीच का भी कार्य कितना होगा? 0 होगा। अब अगर हम 1 से 4 तक आवेश को लेके जा रहे हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं? 1 से 4, तब आपका विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। इस बार विभवांतर आपका इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव सेम नहीं है। इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पे तो विभव सेम है, लेकिन इस पृष्ठ के और इस पृष्ठ पे क्या विभव हर जगह सेम है? नहीं है। इसलिए इनके बीच का जो आपका क्या होगा, कार्य होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। आया बात समझ में? एक ही पृष्ठ के अंदर अगर कहीं पे भी लेके जाएगी तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। लेकिन एक पृष्ठ से उठा के किसी दूसरे पृष्ठ पे आवेश को लेके जाएंगे तब आपका किया गया कार्य 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों पृष्ठ समविभव भी है फिर भी नहीं होगा। S1 भी मेरा समविभव है, S2 भी समविभव है, फिर भी अगर एक समविभव पृष्ठ से आवेश को उठा के किसी दूसरे समविभव पृष्ठ तक लेके आएंगे तो किया गया कार्य 0 नहीं होगा। किया गया कार्य 0 कब होगा? जब उसी पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक आवेश को लेकर जाएंगे तब हमारा किया गया कार्य क्या आएगा? 0 आएगा। क्या इतना बता रहे समझ में? नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ, वही जो कार वाला लिखा है ना बाबू, उसी में, हाँ उसी के नीचे होगा। वही चीज ना बता रहे हैं। फटाफट हाथ चलाइएगा। कल का 12 बजे क्लास, ठीक है? जिनको भी ऑब्जेक्टिव में डाउट होगा 12 बजे आप लोग का क्लास। डाउट को लेकर आना है, पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेना है, जहाँ जहाँ डाउट होगा नंबर नोट कर लेना है, ठीक है? ये सब नंबर में हमें डाउट है वो बताना है। हो गया? बड़े आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं और देखते हैं इसका जवाब कौन सही देता है।
ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा एक समान क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में आपका जो पृष्ठ है वो क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अब यहाँ पे हमने एक गलती किया है, उस गलती को आपको पहचानना है। यहाँ पे हमने एक गलती किया है, उस गलती को आपको पहचानना है। जो बच्चा पहचानेगा सही गलती, उसके लिए एक पेन। ध्यान से देखिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ, वृत्ताकार जरूरी नहीं है। कंडीशन ये था कि समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए, वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच आपका कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। तो ये लंबवत है, ये तो फुलफिल हो रहा है। इस पृष्ठ पे विभव हर जगह सेम होगा। 80 वोल्ट है तो हर जगह 80 वोल्ट होगा। हमने 2 पृष्ठ लिया था, इस पृष्ठ का विभव हर एक बिंदु पे सेम था, इसका सेम था। सोचिए, 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और है। सोचे, छोटा सा एक गलती है, उस गलती को पहचानना है। छोटा सा एक गलती है, एक गलती को पहचानना है। सोचिए, कोई नहीं, कोई नहीं बताइएगा, हम ही पेन रख ले। चलिए 2 मिनट कंप्लीट। ध्यान दीजिए, अब हम जब पीछे का जब पढ़ते हैं तो उसको बार बार क्या बोला जाता है, रिवीजन करना। हमने एक संबंध पढ़ा था विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र के बीच, और वो संबंध था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू R। याद है ये संबंध? जब ये पढ़ा रहे थे तो मोटे मोटे अक्षर में एक चीज लिखाए थे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव घटता है, तो इसका सही पैटर्न ये होना चाहिए, 120 वोल्ट, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट। ये हम गलती किए थे। आए बात समझ में? इसको आपको पहचानना है। पढ़ाए थे ना ये चीज, पढ़ाने के साथ लिखाए भी तो थे, ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़े थे, पॉइंट बना के लिखवा भी दिए थे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरा, क्या 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं? क्या 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं? क्या 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं?
क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं? बोलिए ना, बोलते क्या नहीं? क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, हाँ या नहीं? यहाँ पे दो समविभव पृष्ठ है, एक यू है और दूसरा क्या यू है। क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं? सोच समझ के आंसर दीजिए। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते तो क्यों कर सकते? विथ रीजन हमको बता दीजिए, काम करना। अगर किन्हीं बच्चों का कहना है कि नहीं कर सकते तो क्या रीजन है ये बताइए, और कुछ बच्चे हैं जो बता रहे कि कर सकते, तो रीजन दीजिए। सोचिए थोड़ा, क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है, तो ये भी नहीं काटेगी। ये तो समविभव पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, आप वैद्युत क्षेत्र का रिलेशन निकाल रहे हैं। आवेश तो होगा तभी तो यहाँ पे पृष्ठ बना है। आवेश की दिशा बाहर की ओर होगी। चलिए, यहाँ पे है एक आवेश, इसकी दिशा बाहर की ओर, और आवेश की तो कोई दिशा ही नहीं होती है, गवार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहा। अभी हम एक और संबंध बताए थे, वो संबंध क्यों भूल गए? हमने बताया था कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ये समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो एक समविभव पृष्ठ ऐसे है, आपका फ्लैट है, इस पे अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखा जाए तो लंबवत ऊपर की ओर होगा। कौन वाले पे? येलो वाले पे। येलो वाले पे होगा ना वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये। क्या इसमें कोई डाउट? अब ब्लू वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत ब्लू वाला का समविभव पृष्ठ ये है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके लंबवत होगी। किसके कारण? ब्लू वाले के कारण इस दिशा में होगी। अब किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा आपका है पॉसिबल? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती है? अगर काटती तो कटान बिंदु पे क्या होता है? दो दिशाएं होती, जो संभव नहीं है। इसी कारण अगर इस बिंदु पे देखिए, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे देखिए जहां पे आपके ये दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या कर रहे, काट रहे, तो उस कटान बिंदु पे देखिए तो कटान बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा बन गई? दो, जो संभव नहीं है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। लिखिएगा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती अगर ये प्रतिच्छेद करती तो, अगर ये प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती। कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो संभव नहीं है। क्या यहां तक आया बात समझ में? ये सारा बात हम लोग किस पे किए? समविभव पृष्ठ पे। अब अगला जो क्लास होगा वो होगा आपके वैद्युत क्षेत्र पे, वैद्युत ऊर्जा पे, स्थितिज वैद्युत ऊर्जा पे। उसके लिए हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में जो थ्योरी है वो ये तक। हाँ, ये फिगर ड्रॉ कीजिए।
सारे बच्चे ये फिगर ड्रॉ कीजिए।